अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। कहता इतना है। अब बताइए हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 5 6 2 7 का पावर 153 676 का पावर 72। पहला काम है कि घात का पावर 4 यानी इसका घात जो है 153 का पावर 4, इसका 72 है भागा 4 तो 4 तिया 12 4 तिया 12 3 4 8 32 यानी 1 बच गया, शेष बचा 1 और 4 दूनी 8 यानी 4 इकाई 4 3 4 8 32 यानी शेष बचा 0। जब शेष 0 बचे तो इकाई स्थान पे पावर 4 हो जाते हैं, समझे। तो इसका जो इकाई स्थान है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा काम है इकाई स्थान का पावर जो शेष होता है तो 7 और 7 का पावर 1 गुना इसका इकाई का पावर 0 रहे तो 4 हो जाता है। जब शेष मेरा 0 शेष 0 आवे तब इकाई का पावर 4 करें, इकाई का घात 4 करें। तो देखिए यहां 4 करना है, 7 का पावर 1 7 होगा, ये होगा 1 यानी 7 होगा। इसका आंसर होगा सी 95। आइए हम क्वेश्चन नंबर 70 नंबर देखते हैं आर्य अग्रवाल का। ये क्या कहता है, 7 के पावर 95 माइनस 3 का पावर 58। पहला काम घात में 4 से भागा इकाई अंक निकालने के लिए, यानी इसमें 95 में 4 से भागा और इसका 58 में 4 से भागा। अब बताइए 4 दूनी 8 1 और 4 तिया 12 बच जाएगा शेष 3, ये शेष बचेगा। अब इसका देखिए 4 इकाई 4 1 18 4 का 16 बच जाएगा 2 शेष, इसका शेष 2 बच गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि दूसरा जो काम होगा वह इसके इकाई जो है इकाई साथी है, इसका पावर 3 हो जाएगा माइनस और इसका 3 का पावर 2 हो जाएगा। अब 7 को 3 बार करेंगे तो 243 आता है, 243 आता है, लेकिन इसका इकाई स्थान 3 होता है, 3 3 9 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है 243 है तो अगला से जरूर पॉइंट जहां लेंगे, इसके आगे तो जरूर होगा क्योंकि इकाई अंक हम उठाए हैं, इसके आगे तो कोई नंबर जरूर होगा। 3 में से 9 नहीं जा रहा, इसकी इकाई लिखाया है तो इसके आगे तो नंबर जरूर है, यानी इसको हम 13 कर देंगे क्योंकि 243 लिया जाएगा। अब 9 में से 13 जाएगा, 9 5 13। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना। तो पहला काम जो भी घात है 4 से भागा, इकाई अंक निकालने के लिए घात में 4 से भागा, यानी 61 में 4 से भागा, 43 में 4 से भागा और 82 में 4 से भागा। 4 इकाई 4 बचेगा 2, 4 6 का 4 बचे 20, यानी इसका जो शेष आएगा 1, ये हो जाएगा शेष। हमें शेष देखना है, 4 से 4 खत्म, इसका जो शेष आएगा वो आएगा 3 और इसका जो शेष आएगा वो आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी 2, 4 दूनी 8 करेगा 2 बचेगा, 2 कम 4 से शेष बचेगा, इसको शेष पर बच्चा बनाता है भागा। अब क्या करना है, दूसरा काम, इसके इकाई का पावर शेषफल गुना है तो गुना, इसके इकाई का पावर शेषफल और इसके इकाई का पावर शेषफल, ये तो 3 रह जाएगा, 6 6 36 36 216 यानी 6 आ जाएगा 216 का इकाई है और 7 7 49 यानी 9 आ जाएगा, है ना। अब इसमें ध्यान देना है, फिर छोटिया 18 फिर इसका पकड़ना है और 18 नंबर 72 फिर इसका इकाई यानी 2 इसका आंसर होगा। सबसे पहले दिमाग लगाना है कि भाई सभी का पावर सेम है,
और पावर में ही, घात में ही 4 से भाग देते हैं इकाई निकालने के लिए पहला काम। तो इकाई निकालने के लिए पहला काम है कि इसके घात में हम 4 से भाग देंगे। लगाइए 4 चौक 16, क्योंकि 4 5 20 होता है, तो 4 चौक 16, 3 बचेगा 39 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 4 नंबर 36, 3 आएगा फिर 39 आ जाएगा, फिर 4 नंबर 36, फिर 39 आ जाएगा। इसका शेष बचेगा बाबू 3, इसका शेष जो आएगा 3 आएगा। लेकिन सभी पे नहीं करना, क्योंकि सबका तो घात एक ही है, सबका तो घात एक ही है। तो अब इसका दूसरा काम क्या रह गया कि जो इसके इकाई स्थान है, जो इकाई है, इसी का पावर ये बनेगा 3 गुना इसका जो इकाई स्थान है, इसी का पावर बनेगा 3, और इसका जो इकाई है, इसी का पावर बनेगा 3। अब यहां देखना है कि भाई 1 से गुना करने पर इतना ही, देखिए ना, इतना ही देखिए, सिंपल सा बात है कि अगर हम 1 से गुना करते हैं, इसको 1 का क्यूब से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 7 के पावर 3 रह जाएगा, और यहाँ 7 के पावर 3 हो जाएगा, तो कट जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं काम करना है। यहाँ पर 7 का 343, 7 का क्यूब 49 है ना। तो इधर देखना है कि 7 का क्यूब कितना होता है। यह शायद क्वेश्चन यहाँ प्लस किया हुआ होगा, देख लेते हैं 1 नंबर मिनट। 73 का क्वेश्चन यहाँ प्लस में है। सॉरी गाइस, देखिएगा यहाँ प्लस में है, यानी यहाँ प्लस में है, तो आपको टेंशन लेना, सीधा काट देना, क्योंकि प्लस में सेम, प्लस में सेम, ऐसे तो यही काट देता, लेकिन हमको घुमाया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 1 का पावर होता है 1, इसलिए इसका जो इकाई स्थान होगा, यानी इकाई अंक जो होगा वह होगा 1। आओ कहीं चलते हैं घूमने।